चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। पी ब्लॉक को हमने याद कर लिया था। एस ब्लॉक को हमने पहले लेक्चर में याद किया, पी ब्लॉक को हमने दूसरे लेक्चर में याद किया। आज आप मेमोराइज करेंगे डी ब्लॉक को और फाइनली फिर आप अपना पीरियोडिक टेबल बना देंगे। पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बहुत सारे यूजेस बताऊंगा पीरियोडिक टेबल के। बहुत सारी चीजें आपको करने में हेल्प मिलेगी और बहुत सारी चीजें आप आसानी से कर पाओगे। तो ये चीजें मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। पहले आप स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखो, जैसे मैंने आपको एस ब्लॉक डिफाइन करके दिया था, पी ब्लॉक डिफाइन करके दिया था, वैसे डी ब्लॉक डिफाइन करूंगा। एस ऑर्बिट में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल में जा रहा था एस ऑर्बिटल में। पी ब्लॉक में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस पी ऑर्बिटल में जा रहा था। डी ब्लॉक के अंदर जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस डी ऑर्बिटल में जाता है। अब यहाँ पे बच्चे थोड़ी सी गलती करते हैं। मैं एक चीज बता रहा हूँ, लाइफ टाइम याद रखना, काम आएगी, बहुत ज्यादा काम आएगी। अपने पास 4 ऑर्बिटल हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। इनकी फिलिंग आप कैसे करते हैं वैलेंस शेल में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिलिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स इन डिफरेंट शेल्स या डिफरेंट वैलेंस शेल्स। तो ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब आप एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की बात करते हैं ना, एस और पी ऑर्बिटल में जो अपने को फिलिंग करनी होती है वो हमेशा अपन लास्ट शेल में किया करेंगे, ये याद रखना। अब इसका एग्जांपल भी दूंगा, एक बार सुन लो। एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है वो हमेशा लास्ट शेल में होगी, प्लीज इसको याद रखना। फिर जो हमारा डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है सेकंड लास्ट शेल में। यानी कि अगर लास्ट शेल हमारा n था तो डी ऑर्बिटल में फिलिंग होगी बच्चे n-1 में। एफ ऑर्बिटल को जब आपने फिल करना होता है, इसको आप हमेशा फिल करते हैं थर्ड लास्ट में, यानी कि n-2 में। अब इसका चाहे आप रट्टा मारो चाहे कंसेप्ट वाइज समझो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये चीज याद होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए। ये कंसेप्ट मैंने आपको तब बताया जब आपने वैलेंस शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करनी है। आपने कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन नहीं बतानी, आपने वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, मैं ये बोल रहा हूँ, उसके रिगार्डिंग बात कर रही है। तो यहाँ पे ये लास्ट शेल है, एस और पी ऑर्बिटल हमेशा लास्ट शेल के फील होंगे, ये आपको याद रखना है। जो डी होता है हमारा वो सेकंड लास्ट शेल का होता है, ये भी आपको याद रखना है। जो एफ होता है हमारा वो थर्ड लास्ट का होता है, मैं ये बोल रहा हूँ। अब इसका एग्जांपल देखो, सपोज करो मैं बात करता हूँ यहाँ पे फिफ्थ पीरियड की। अगर मैं यहाँ पे फिफ्थ पीरियड की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू 5 हो गई। तो ये n आ गया 5, n की वैल्यू 5 है। फिफ्थ पीरियड में अगर मुझे s ऑर्बिटल भरना है तो वो मैं n वाला ही भरूंगा, यानी कि 5s। p के अंदर फिलिंग करनी है तो 5 वाली ही करूंगा, ये दोनों लास्ट शेल में ही फिल होते हैं, चाहे s ऑर्बिटल हो चाहे p। तो अगर हमारा लास्ट शेल 5 है तो एस और पी में कौन से फिल करूंगा, 5 के ही फिल करूंगा। लेकिन जब मुझे डी की फिलिंग करनी होगी, डी की फिलिंग होगी n-1, यानी कि मुझे यहाँ पे 4d के अंदर इलेक्ट्रॉन भरनी है, 5d के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकता, ये याद रखना। और फाइनली फिर मुझे भरनी है f के अंदर, f के अंदर n-2 यानी कि 5-2, 3f के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे। फिर मुझे याद है थोड़ा थोड़ा सेकंड चैप्टर 3f तो एग्जिस्ट नहीं करता, चलो वो हमारी किस्मत अच्छी है, एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता तो मैं एफ ऑर्बिटल कौन सा चूज करता, थर्ड शेल का चूज करता। ये चारों ऑर्बिटल फिफ्थ पीरियड की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। अभी टेबल बनवा दूंगा ना तो ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपको ये वाली चीज अभी पहले क्यों बताई, क्योंकि मुझे डी ब्लॉक की डेफिनेशन देनी है। डी ब्लॉक में मैं ये नहीं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर होता है लास्ट शेल में। डी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन एंटर होता है बच्चे वो सेकंड लास्ट शेल पे होता है, इसलिए मैंने आपको ये सारी कहानी अभी एक्सप्लेन की है।
तो जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करोगे तो आप क्या बोलोगे, दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन सेकंड लास्ट शेल, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड लास्ट शेल में जाएगा। थोड़ा बढ़िया कर देते हैं इसको, ऑर्बिटल ऑफ सेकंड लास्ट शेल। लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, सेकंड लास्ट में जाएगा। फिर केमिस्ट्री में आप सेकंड लास्ट के लिए एक अच्छा सा वर्ड यूज करते हैं, दैट इज पेनल्टीमेट। आप इसको बोलते हैं लास्ट। लास्ट शेल का एक दूसरा नाम होता है विच इज अल्टीमेट। लास्ट शेल बोलो, बैलेंस शेल बोलो, अल्टीमेट शेल बोलो, एक ही बात है। सेकंड लास्ट को हम बोलते हैं पेनल्टीमेट, और थर्ड लास्ट को हम बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट। तो आप नोट्स पढ़ोगे, बुक पढ़ोगे, आपको ये वाली वर्डिंग मिलेगी। लास्ट शेल को अल्टीमेट बोला होगा, लास्ट शेल को अल्टीमेट बोला होगा, सेकंड लास्ट को पेनल्टीमेट बोला होगा, और थर्ड लास्ट को एंटी पेनल्टीमेट बोला होगा। तो ये हमारे पास हमारे 3 टाइप के शेल्स होती हैं। डी ऑर्बिटल के अंदर मैं आपको ये बोल रहा हूं, डी ऑर्बिटल के अंदर हम हमेशा सेकंड लास्ट और शेल में, यानी कि पेनल्टीमेट शेल में डी ऑर्बिटल की फिलिंग करते हैं। लास्ट शेल में कभी भी डी ऑर्बिटल फेल नहीं होता। तो ये क्राइटेरिया याद रखना, अभी आगे काम आएगा। डेफिनेशन में कोई दिक्कत है तो बताओगे फटाफट। नो सर। नो सर। चलो बहुत बढ़िया। अगर डेफिनेशन अपनी कवर हो गई है ना बच्चे, तो फिर आप आगे इसमें रेगुलर काम जो है वो करना स्टार्ट कर सकते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप याद करना स्टार्ट करेंगे। ये चीज अगर पल्ले पड़ गई तो बहुत अच्छी बात है, एक बार इसको मेमोराइज कर लो। बाकी अभी मैं जब आपको टेबल बनवा दूंगा तो ये चीज दोबारा बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमें याद करते हैं। अब देखो, जब आपने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक याद किया, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आपने याद किया ग्रुप वाइज। ग्रुप वाइज से मेरा मतलब है कि आपने टॉप टू बॉटम याद किया। ध्यान है ना, हरीना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये सब चीजें आपने पढ़ी थी। तो आप टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स को याद कर रहे थे। डी ब्लॉक को आपने याद करना है पीरियड वाइज, यानी कि डी ब्लॉक को आप मेमोराइज करेंगे लेफ्ट टू राइट। अब किसी बच्चे ने बोला सर ऐसे क्यों, तो इसका एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा आंसर है, मैं आपको बता देता हूं। पीरियड वाइज क्या होता है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज पीरियड वाइज ज्यादा सिमिलर है। वो टॉप टू बॉटम प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी नहीं दिखाते, पीरियोडिसिटी नहीं दिखाते। उनके एलिमेंट्स की लेफ्ट टू राइट ज्यादा बनती है। एस और पी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता। एस और पी ब्लॉक में जो प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी आती है वो टॉप टू बॉटम आती है, वो लेफ्ट टू राइट नहीं आती। तो एस और पी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम सिमिलरिटी थी, उसको वैसे याद कर लिया। इसमें लेफ्ट टू राइट सिमिलरिटी है तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। मतलब जिसमें हम कंफर्टेबल रहे हम उसी तरीके से उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास हमारा रीजन है। अब जब आप डी ब्लॉक को पढ़ते हैं, डी ब्लॉक में अपने को 4 लाइनें याद करनी होती है, मतलब 4 सीरीज याद करनी होती है। 4 सीरीज, जो पहली सीरीज होगी उसको मैं बोलूंगा फर्स्ट सीरीज, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इसमें जो 4 सीरीज है, हमें 4 में से 3 सीरीज को ही पढ़ना है, क्योंकि जो हमारी 4th सीरीज है वो इनकम्प्लीट है, उसको आप नहीं पढ़ रहे। तो आपने एस ब्लॉक याद किया, पी ब्लॉक याद किया, डी ब्लॉक में टोटल 4 लाइंस थी, पर हमें 4 में से 3 ही लाइन याद करनी है। देखो मैं आपको सेफ्टी के लिए 3 लाइंस याद करवा रहा हूं, वैसे सच बता देता हूं, डी ब्लॉक की सिर्फ फर्स्ट सीरीज से ही क्वेश्चन आते हैं आपको +1 के अंदर, वो उसके अलावा कुछ नहीं आता। और डी ब्लॉक की जो फर्स्ट सीरीज है उसमें से भी आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जा सकती है और कुछ भी नहीं पूछते। तो फिर भी मैं आपको सेफ साइड के लिए तीनों लाइंस करवा रहा हूँ। तो एक्स्ट्रा ही काम कर रहे हैं आप, अपना जो है वो पहले प्रिपरेशन हो जाएगा, +2 वगैरह में दिक्कत नहीं आएगी, आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। तीनों सीरीज आप याद कर लेते हैं 1 बाय 1। जो बेसिक बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अब बेसिक बातों में हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट सीरीज। जो फर्स्ट सीरीज है उसको आप 3D सीरीज भी बोलते हैं,
क्योंकि जो अपनी फर्स्ट सीरीज है ना, फर्स्ट सीरीज में हम कौन सा डी ऑर्बिटल यूज करते हैं, थर्ड शेल का डी ऑर्बिटल। पीरियड ये फोर्थ है, पीरियड फोर्थ है, एन की वैल्यू 4 है, लेकिन मैंने बताया ना जो भी एन की वैल्यू होती है डी उससे एक कम फिल होता है, तो फोर्थ पीरियड में हम थर्ड शेल के डी ऑर्बिटल को फिल करेंगे। तो ये हमारे पास हमारा सारा कंसेप्ट है। 10 एलिमेंट्स आएंगे इसमें, एटॉमिक नंबर 21 से स्टार्ट होगा, 30 से खत्म। वो तो चलो जब मैं आपको टेबल बनवाऊंगा तब भी बताऊंगा, ये एक बार इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। कौन कौन से 10 एलिमेंट्स आते हैं देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये हमारे 10 एलिमेंट हैं जो आती हैं हमारी 3D सीरीज के अंदर। यहां से एटॉमिक नंबर 21 स्टार्ट होगा, 30 यहाँ पे खत्म होगा। चलो उस पर ध्यान मत दो, अपने को तो एक बार सीरीज याद करनी है। एटॉमिक नंबर आप बाद में इजीली याद कर लेंगे, जब पीरियोडिक टेबल बनाएंगे दिक्कत नहीं आएगी। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम नहीं बोला मैंने, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये हमारे पास हमारे 10 एलिमेंट्स हैं। याद कैसे करेंगे, अगर किसी बच्चे को किसी नेम में प्रॉब्लम आए ना, तो पीरियोडिक टेबल आपको बुक के पहले पेज में मिल जाएगा, वहां पे देख सकते हो। इस चैप्टर के अंदर भी आपको मिलेगा। मुझसे पूछना हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें जो है वो हो जाएंगी। अगर आप मुझसे भी पूछते हो, ध्यान में नहीं रहता, तो बुक में भी आपको ये नेम वगैरह मिल जाएंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं। तो ये 10 एलिमेंट है, याद कैसे करने हैं। सचिन तेंदुलकर, स्पेलिंग्स पे ध्यान मत देना, अपने को याद करना है, तो स्पेलिंग आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। सचिन तेंदुलकर, वेरी गुड क्रिकेटर, मैन ऑफ मैच फॉर कंट्री, नॉट फॉर कजन। ये शॉर्ट फॉर्म में व्हाट्सएप वाला कजन। सचिन तेंदुलकर बहुत बढ़िया क्रिकेटर है, मैन ऑफ द मैच है, लेकिन कंट्री के लिए, अपने चाचा मामा के लड़कों के लिए नहीं, कजन के लिए नहीं। सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेटर, मैन ऑफ द मैच फॉर कंट्री, नॉट फॉर कजन। कजन के लिए नहीं खेलता है वो, देश के लिए खेलता है। एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अगर आपको कोई इससे अच्छी ट्रिक मिले तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। किसी बच्चे को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि यही रट्टा मारना है। आपको मैं ऑप्शन दूंगा, जितने ऑप्शन आपको मिले आपके लिए उतना बेटर रहेगा। तो ये अपने पास अपनी फर्स्ट सीरीज आ गई, दैट इज द 3D सीरीज। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। ठीक है, कुछ भी पूछना बताना है तो बोल सकते हो अभी फटाफट। चलो नो बहुत बढ़िया, सर। ठीक है, थैंक यू। तो ये अपने पास अपनी पहली सीरीज आ गई। अब आप आ गए अपनी सेकंड सीरीज पे। जो पहली सीरीज थी वो 4th पीरियड में आ रही थी, जो सेकंड सीरीज है वो आएगी हमारी 5th पीरियड में। अगर हमारा पीरियड 5th है तो आप डी ऑर्बिटल कौन सा फिल करेंगे, एक कम, यानी कि बार 3D के बाद आप फिल करेंगे बच्चे 4D सीरीज, 4D ऑर्बिटल को फिल करेंगे। ये सीरीज हमारी स्टार्ट होती है एटॉमिक नंबर 39 से, और 39 से जाएगी 48। फिर से इसको याद मत करो चाहे, क्योंकि आपको पीरियोडिक टेबल बनाने पे ये चीज अपने आप पता चल जाएगी। याद करने के लिए इसलिए बोल देते हैं, कई बार टाइम नहीं होता पूरा टेबल बनाने का। वैसे टेबल बनाने में 2 ही मिनट लगेंगे अगर मेमोराइज हो जाएगा, फिर भी चलो आपको अलग अलग याद होना चाहिए। तो वो आपके ऊपर है, आप अपनी नॉलेज को कितना एडवांस रखते हो, कितना अपडेटेड रखते हो। तो ये अपने ऊपर सेकंड सीरीज आ गई है, 4D सीरीज को बोलते हैं। तो इसमें अपने पास आएगा सबसे पहले यट्रियम, फिर जिरकोनियम, फिर निबोयम। नाम थोड़े नए नए हैं तो प्लीज ध्यान से सुन लो। यट्रियम, जिरकोनियम, निबोयम, मोलिबिडम, टेक्नीशियम, रुंथेनियम, रोडियम। यट्रियम, जिरकोनियम, निबोयम, मोलिबिडम, टेक्नीशियम, रुंथेनियम,
रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। शायद लास्ट वाले 2-3 आपने सुन रखे होंगे, लेकिन उससे जो पहले वाले हैं सारे वो थोड़े से नए हो सकते हैं आपके लिए। मॉलिब्डेनम का भी नाम हो सकता है आपने कभी सुना हो, लेकिन उसके अलावा बाकी जो चीजें हैं वो सारी की सारी नए नाम वाली हैं। तो एक बार मैं नाम फिर से रिपीट कर देता हूँ फटाफट। यट्रियम, जिरकोनियम, निबोइयम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। तो ये हमारे पास हमारे 10 एलिमेंट आ गए। 39 से स्टार्ट होगा, 48 पे खत्म होगा। तो ये हमारे पास हमारा केस है। अच्छा, एक और चीज मैंने बताई नहीं, स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी। मैंने आपको पीरियड वाइज तो बता दिया था कि याद करना है। जो डी ब्लॉक होता है ना, डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर वेरी करता है 3 to 12। एस ब्लॉक में आ रहा था 1 और 2, डी ब्लॉक में आएगा 3 से 12, फिर पी ब्लॉक में आता है 13 से 18। तो हमारे 18 ग्रुप यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। तो ये हमारी सेकंड लाइन है। इसको याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए एक शायरी यूज करेंगे, रियलिटी वाली शायरी है। ये जिंदगी नहीं, अब नहीं को मैंने नबी लिखा ताकि याद रहे। लिखना नबी है, बोलना नहीं है। ये जिंदगी नहीं, मोहब्बत है तेरी। अब तेरी को मैंने टेस्ट लिखा तो सिंपल याद करना है। रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। फिर से मुझे शायरी के अंदर ट्रिक मिली, मैंने आपको वो बता दी। अगर आपको ये चीज अच्छी नहीं लगती है तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, जरूरी नहीं है इन चक्रों में पढ़ना है। शायरी वाले चक्रों में +1 +2 है, अपनी अच्छे से निकालो। अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो याद कर लो, और अगर ट्रिक नहीं है तो जस्ट इसको एक तरीका समझ के पढ़ लो, यही तरीका फॉलो कर लो। ये जिंदगी नहीं, मोहब्बत है तेरी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। पहली लाइन थी सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेटर, मैन ऑफ द मैच, फॉर कंट्री नॉट फॉर कजन। सेकंड लाइन है ये जिंदगी नहीं, मोहब्बत है तेरी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। तो यहाँ पे 2 ट्रांजिशन सीरीज आपने याद करी। 1-2 बार बोलोगे ना तो रिमेंबर हो जाएगा, फिर पूरी लाइफ नहीं भूलोगे। मैंने +2 में याद किया था, 2012 में मेरी +2 हुई थी, तो 9 साल हो गए हैं मुझे, अभी तक तो मैं भूला नहीं हूँ और ना ही आने वाले टाइम में कभी भूल पाऊंगा। तो ये इतनी इजी चीज है, अगर एक बार दिमाग में बैठ गई। तो ये हमारे पास हमारा फर्स्ट सीरीज था, ये सेकंड सीरीज था। टोटल हमें यहाँ पे 3 सीरीज पढ़नी है। लास्ट हमारी सीरीज आ रही है विच इज थर्ड सीरीज, उसे हम 5D सीरीज भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5D सीरीज है। तो मेन पीरियड कौन सा होगा? इससे एक ज्यादा, यानी कि n = 6 आएगा। यहाँ पे अपने पास एटॉमिक नंबर आएगा बच्चे 57, और 57 के बाद ना 14 एलिमेंट कहीं चले जाते हैं, वो बाद में बात करेंगे। 57 के बाद काउंटिंग जो है वो फिर कंटिन्यू होती है 72 से, और 72 से 80 लगातार फिर हमारी काउंटिंग जाती है। तो ये हमारे पास हमारी थर्ड सीरीज के लिए केस रहेगा। अब देखो, जब मैं आपको टेबल बनवाऊंगा ना तब बता दूंगा यहाँ पे नंबरिंग कैसे चेंज हुई। एक बार के लिए आप देख लो क्या करना है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में हमारे पास सबसे पहले आएगा LA लेंथनम, फिर आएगा HF इज हैफनियम, फिर आएगा TA इज टेंटेलम, लेंथनम, हैफनियम, टेंटेलम, फिर आएगा W इज द टंगस्टन, RE रीनियम, OS ओस्मियम, IR इरिडियम। लेंथनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मर्क्यूरी। ये हमारे पास हमारे 10 एलिमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। लेंथनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। प्लेटिनम बड़ी महंगी मेटल, आपको पता है, आजकल ज्वेलरी में भी यूज हो रही है। गोल्ड के बारे में सबको ही पता है। और लास्ट में हमारा Hg है हमारी मर्क्यूरी। इसको याद करने की ट्रिक अच्छी लगती है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? ला, इसको इकट्ठा बोल रहा हूं हफ्ता। हफ्ता पता है ना, जिन्होंने वेलकम मूवी देखी है, हफ्ता 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 बोले तो प्रोडक्शन बनी, तो उसी हफ्ते की बात हो रही है।
ला हफ्ता वरना, इसको भी इकट्ठा याद करेंगे। ला हफ्ता वरना उसे आयरन रॉड से पीटेंगे और वो हॉस्पिटल जाएगा। यही होते हैं ना जो गुंडागर्दी वाले लोग होते हैं, कहते हैं कि हमारी प्रोटेक्शन में नहीं तो हफ्ता निकाल, अगर हफ्ता नहीं निकालेगा तो तुझे मार पड़ेगी, मारने के लिए हमने हमारा हथियार चूज किया हुआ है आयरन रॉड, उसको मारेंगे फिर तेरे को हॉस्पिटल जाके पट्टी वगैरह करवानी पड़ेगी, कोई फायदा नहीं है। तो ला हफ्ता वरना उसे आयरन रॉड से पीटेंगे और वो हॉस्पिटल जाएगा। यहाँ पे अपना डी ब्लॉक को मेमोराइज करने का जो पार्ट है वो खत्म हो गया। एस ब्लॉक मेमोराइज कर लिया, पी कर लिया, डी भी कर लोगे। अब आपने इसको पीरियोडिक टेबल में अरेंज करना स्टार्ट करना है। इस पूरे टॉपिक में कोई दिक्कत है तो बोलो भाई, कोई भी डाउट है तो लिख सकते हो फटाफट। नो सर। ठीक है जी, और किसी को कोई दिक्कत हो? सर आगे करा दो, कुछ नहीं है दिक्कत। चलो ठीक है जी। तो ये अपने पास अपना केस आ गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। अब आपने सभी ब्लॉक्स याद कर लिए। मुझे पता है एफ ब्लॉक रह गया, उसको अपन +2 में याद करेंगे। आज जो मैं आपको टेबल बना के दिखा रहा हूँ उसमें उसका यूज भी नहीं है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक का यूज था, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो देखो फाइनली हम हमारा पीरियोडिक टेबल जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। सारा बोर्ड एक बार रब करना पड़ेगा क्योंकि 18 लाइनें लिखनी है। चलिए बहुत बढ़िया। अब अपने पास पूरा अपना बोर्ड अवेलेबल है। अब आप पीरियोडिक टेबल लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखना है अपने को एस ब्लॉक। मैंने आपको एक आउटलाइन बताई थी ना, ये आउटलाइन थी, ये आउटलाइन थी। तो ये होता है एस ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक और ये बीच में आ रहा होता है डी ब्लॉक। तो आपने इसी तरीके से काम जो है वो स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के बाद डी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक। टेबल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एस ब्लॉक क्या था अपना? हलीना, हलीना करे रब से फरियाद, ये अपनी पहली लाइन थी। अगली लाइन कौन सी थी? मैंने बोला था फर्स्ट पीरियड में सिर्फ दो एलिमेंट में हाइड्रोजन और हीलियम, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो आपने अगली लाइन, एक सेकंड, आपने जो अगली लाइन स्टार्ट करनी है वो आप सेकंड पीरियड से करेंगे। फर्स्ट पीरियड में एक पहले ग्रुप में और एक जो लास्ट ग्रुप आएगा उसमें, दो ही ग्रुप्स के अंदर आते हैं, उसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो सेकंड थी हमारी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो यहाँ पे अपना एस ब्लॉक जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी नया नया लिखा ना, इसलिए गैप थोड़ा ज्यादा दे रहा हूँ। मुझे गैप ज्यादा देना नहीं चाहिए, वैसे बाद में दिक्कत आएगी। तो इसको मैं एक बार थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर लेता हूँ मिटा के, क्योंकि बोर्ड का साइज जो है वो शायद टेबल को कवर ना कर पाए। तो पहले यहाँ पर थोड़ा प्रिकॉशनरी चलते हैं। हलीना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एस ब्लॉक के बाद आपने क्या लिखना है बच्चे? डी ब्लॉक लिखना है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। डी ब्लॉक हमारा स्टार्ट हो रहा था 3D सीरीज से। 3D सीरीज का मतलब n = 4 था। तो आपने 3D सीरीज के या डी ब्लॉक के जो एलिमेंट लिखने हैं ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट आप 4th पीरियड से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये पहला पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है। यहाँ पे कैल्शियम के बाद हमारा डी ब्लॉक स्टार्ट होगा। तो कर देते हैं स्टार्ट। सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेटर, मैन ऑफ द मैच फॉर कंट्री नॉट फॉर कजन। यही बताई थी मैंने आपको पहली लाइन। सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेटर, मैन ऑफ द मैच फॉर कंट्री नॉट फॉर कजन। फिर ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है तेरी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। ये हमारे पास हमारी सेकंड लाइन थी। फिर थर्ड लाइन, ला हफ्ता वरना उसे
आयरन रॉड से पीटेंगे और वो हॉस्पिटल जाएगा। तो ये अपने पास अपना डी ब्लॉक आ गया, कंप्लीट कर दिया मैंने। किसी बच्चे को कोई यहां तक प्रॉब्लम है तो बोलो भाई। जो 7th पीरियड है वो खाली है अभी, क्योंकि उसको अपन ने याद ही नहीं किया और उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बीएससी एमएससी तक, तो टेंशन मत लेना। ये वाला लाइन अभी याद करना जरूरी नहीं है। एस ब्लॉक के बाद मैंने डी ब्लॉक लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। चलो, तो एस ब्लॉक लिख लिया, डी ब्लॉक लिख लिया। फाइनली आ गए हैं हम हमारे पी ब्लॉक पे। पी ब्लॉक में मैंने क्या बोला था, ग्रुप जाएंगे हमारे 13 से 18, वो सब चीजें भी प्रूव करूंगा। पहले अपने को ऊपर वाली लाइन याद होनी चाहिए ताकि आप उसके जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को आप उल्टा पुल्टा ना कर दें। जो पी ब्लॉक होता है वो हमारा 2nd पीरियड से फिल होना स्टार्ट होगा। तो यहां देखो ये 2nd पीरियड चल रहा है। पहले मुझे ऊपर वाली लाइन याद होनी चाहिए, बीसी न्यूज ऑफ न्यू दिल्ली। अब मेरा कोई भी ऑर्डर गलत नहीं हो सकता। बीसी न्यूज ऑफ न्यू दिल्ली, ये ट्रिक मैंने यहाँ पे यूज कर दी। अब देखो ये कौन सी लाइन थी, बैंगन आलू गाजर इन थैला। थैला बोलो या तेल बोलो, आपकी मर्जी है। कहे शिव जी गाने सुनो पार्वती, नहीं प्यारे ऐसे सब बिगड़ जाएगा, उससे टेपो, फालतू क्लास में बोरिंग इंस्ट्रक्टर आता है। और ये था हरभजन। ये पहला ग्रुप है, ये लास्ट ग्रुप है, तो पहले पीरियड में तो एलिमेंट आएगा ही आएगा। हरभजन, नेहरा, अगरकर, 0 रन पे आउट। तो ये अपने पास अपना पी ब्लॉक आ गया। अब एक बार मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूं, मतलब सबको इकट्ठा कर लेता हूं। देखो ये तो हमारी बॉटम आ गई, ये हमारे पास हमारा पीरियोडिक टेबल का आउटलाइन आ गया। जैसा मैंने बताया था वैसे ही आया ना लगभग लगभग। देखो कोई दिक्कत है तो बताओ। ये पीरियोडिक टेबल लिख दिया। मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे मुझे, वो भी मैं आपको समझा के लिख रहा था इसलिए। जैसे ही मैं फ्लो में लिखूंगा 2 या 3 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पेपर में आप ये काम आराम से कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले। तो ये मैंने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बना दिया है भाई। एस ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक। पूरे टेबल में कोई भी दिक्कत है तो बताओ। नो सर। कोई डाउट नहीं है, मैं आगे चल पड़ूं? यस सर। चलो, तो ये अपने पास अपना पीरियोडिक टेबल का आउटलाइन आ गया। अब मैंने आपको पहले लेक्चर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था, तो मैंने उसके कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक बताए थे ना। मैंने बोला था कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं। तो देखो ये रहा पीरियड, यहाँ पे पी का मतलब पीरियड है। तो ये हमारा फर्स्ट पीरियड, 2nd पीरियड, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th। हर एक पीरियड नंबर जो है वो शेल रिप्रेजेंट करता है। ये वाला पीरियड सपोज करो ये 6 है। 6 पीरियड का मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सभी एलिमेंट्स के पास टोटल 6 शेल्स अवेलेबल हैं। अगर मैं बोलूं 4th पीरियड का मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन सबके पास टोटल 4 नंबर ऑफ शेल्स अवेलेबल हैं। उनका जो बैलेंस शेल है वो 4th शेल है। मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ। तो ये अपने पास अपना पीरियड का यूज होता है। फिर मैंने ग्रुप्स बताने थे, ग्रुप में लिख रहा हूं ऐसे। ये अपने पास अपने 18 ग्रुप है। ग्रुप नंबर 1, हाँ जी। पी ब्लॉक के लिए तो यूज नहीं कर सकते। पी ब्लॉक के लिए एक बार समझ में नहीं आया, कैसे कह रहे हो? ये वाली चीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4th एलिमेंट में है, तो यहाँ पे डी ब्लॉक में तो वो 3rd में होगा ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3D में हुए, वो आपकी बात सही है। लेकिन जब आप इसकी फिल्म शो करोगे, फिल्म के अंदर टोटल 4 ऑर्बिटल ही आ रहे होंगे, सॉरी टोटल 4 शेल्स ही आ रहे होंगे। जो आपका एस ऑर्बिटल फिल होगा वो तो 4th का ही होगा। अब ये एग्जांपल दूंगा बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आप ये मत समझो कि ये डी ब्लॉक पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सब पे एप्लीकेबल है जो मैंने आपको बात बताई है। तो आप एक बार इसी चीज को फॉलो करो, मैं एग्जांपल भी दूंगा, सब समझ में आएगा। अगर मैंने बोला है कि इसके लिए 4th पीरियड है, 4 शेल्स हैं, तो इसमें 4 ही शेल मिलेंगे आपको, ये मेरी गारंटी है। वैलेंस ऑर्बिटल जो है वो 4th नहीं है, लेकिन टोटल आपको 4 शेल मिलेंगी, ये मैं आपको बोल रहा हूँ।
तो ये चीज अभी मैं प्रूव करूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, देखते जाओ। ये पीरियड नंबर 1, सॉरी ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ये मैंने बोला था ना 2 ही ग्रुप आएंगे। डी ब्लॉक मैंने बोला था 3 से 12, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। फिर पी ब्लॉक 13 से 18, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो ये अपने पास अपने 18 ग्रुप्स आ गए हैं। पीरियड और ग्रुप में कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। No, चलो देखो एक sir. बार, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो एक बार, 18 ग्रुप आ गए, 7 पीरियड आ गए। यही मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले दिन बताया था। पीरियड का मैंने क्या यूज बताया था? पीरियड का मैंने ये यूज बताया कि यहाँ पे जो हमारा पीरियड नंबर होगा, उस एलिमेंट के पास टोटल उतने ही शेल्स होंगे। ये पीरियड नंबर 7 है, तो इसमें जो भी एलिमेंट मैंने लिखे हुए हैं, 2 ही लिखे हुए हैं वैसे, इन दोनों के पास टोटल 7 शेल अवेलेबल हैं, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अगर मैं पीरियड नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, तो इसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, उन सबके पास टोटल 2 ही शेल्स होंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो पीरियड का यूज तो मैंने आपको बताया, पीरियड हमें क्या चीज पता करने में या क्या चीज फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ग्रुप नंबर हमने क्यों दिए, ग्रुप नंबर्स का कहा यहाँ पे क्या यूज है, तो ये भी मैंने आपको पहले दिन बताया था। जो हमारे ग्रुप नंबर होते हैं, वो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन को पता करने में हेल्प करती है। जो वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन होगी सॉरी, जो वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन होगी, उसको भी पता करने में हेल्प करेगा ग्रुप नंबर, और आपके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये भी पता करने में हेल्प करेगा। एग्जांपल देता हूं मैं, एस और पी ब्लॉक के लिए ही पेपर में पूछा जाता है। इन सभी एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर 1 है, तो आपको वैलेंसी बतानी है। पेपर में आ गया, बताओ पोटेशियम की कितनी वैलेंसी है, 1 मार्क में आ गया। तो आप देखोगे पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 में आ रहा है, जितना ग्रुप नंबर है उतनी वैलेंसी है। एस ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक के लिए वैलेंसी कितनी होती है, जितना ग्रुप नंबर होता है। तो इन सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 है क्योंकि ग्रुप नंबर 1 है, इन सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी 2 है, ग्रुप नंबर 2 है। पी ब्लॉक के लिए क्या होता है? पी ब्लॉक के लिए जो वैलेंसी होती है वो होती है ग्रुप नंबर -10। अब देखो, मुझे सल्फर की वैलेंसी बतानी है। सल्फर कौन से ग्रुप का है? ग्रुप नंबर 16। 16 में से 10 माइनस कर दो, सल्फर की वैलेंसी आ गई 6। इन सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी आएगी 13 माइनस 10 3। इन सभी के पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास 4, 5, 6, 7, 8। यही आपने पढ़ा हुआ है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आती है। अब डी ब्लॉक में ऐसा नहीं है, ये ग्रुप 3 है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7, 8। इसके ग्रुप नंबर 9 है ना, तो इसके वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। आपने सुना होगा कि वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते ही नहीं, पुरानी बातें हैं, 10th की बातें हैं, अब नई बातों पे आता हूं। डी ब्लॉक के अंदर आपकी जो वैलेंसी होती है वो ग्रुप नंबर के इक्वल ही होती है। एस और डी ब्लॉक में काम सेम है। पी ब्लॉक में जो भी आपका ग्रुप नंबर होगा उसमें से आपको 10 माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमारी यूसेज होती है ग्रुप्स की। पीरियड हमें बताती है कितने शेल्स हैं, कौन सा वैलेंस शेल है। ग्रुप हमें बताते हैं कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अभी कॉन्फ़िगरेशन वाला काम नहीं किया मैंने, वो बाद में करवाऊंगा। अभी बस मैंने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो निकालने सिखानी है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो? एक बार डी ब्लॉक वाला रिपीट कर दो। और दोबारा बोलो एक बार। डी ब्लॉक वाला रिपीट कर दो। पी ब्लॉक में बच्चे आपको वैलेंसी बतानी है। मैंने आपको ये बोला पी ब्लॉक में वैलेंसी बताने का फॉर्मूला क्या है। पी ब्लॉक में ना मैक्सिमम पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है ना, तो पी ब्लॉक में मैक्सिमम किसी भी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आपका जो वैलेंसी है वो 6 से ज्यादा, मतलब आपका जो वैलेंसी है वो डबल डिजिट्स में बता ही नहीं सकते, सिंगल डिजिट में आएगी हमारी वैलेंसी। तो आप इसमें से कोई भी एक एलिमेंट पिक कर लो। मैंने बच्चे आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार दोबारा बोलो।
आप मुझे ना मैसेज कर दो बच्चे, आपकी डिस्टॉर्शन काफी आ रही है प्लीज। सर वो डी ब्लॉक बोल रही है। अच्छा डी ब्लॉक बोल रही है, डी ब्लॉक वाला मैंने यही बोला। सर, हाँ जी डी ब्लॉक वाला मैंने यही बोला, 3 से 8 तक तो नॉर्मल है। आपने सुना हुआ है कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 वैलेंसीज हो सकती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं मोलिब्डेनम उठाऊंगा तो इसमें 6 वैलेंसी, यहाँ पे अगर मैं रोडियम उठाऊंगा, कोबाल्ट उठाऊंगा, इरिडियम उठाऊंगा, उसकी 9 वैलेंसी। तो डी ब्लॉक के अंदर वैलेंसी जो होती है वो 8 से ज्यादा आ सकती है, इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई नया इशू नहीं है। तो ये चीज आप अभी देखोगे आगे जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाऊंगा ना, तो आप ये चीज देखोगे कि बैलेंस शेल में जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 8 से ज्यादा आ सकती है। आपने अभी तक 8 सुनी हुई थी तो अपने को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन वैलेंसी में 9, 10, 11, 12 ये सारे इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाते हैं। तो ये चीज अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो मैंने जस्ट आपको यूज बताया, उस यूज में कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। चलो तो यहाँ पे अब अपन आज का फाइनल काम कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर सबके पता करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, पता करना है। तो अपन ने क्या करनी है, काउंटिंग करनी है। काउंटिंग करेंगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, बस काउंटिंग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। मैंने बोला था ना ये 21 से स्टार्ट होगा 30 तक जाएगा, तो चेक कर लेना 21, 22, 23, 24, 30 तक जाएगा। फिर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। ये मैंने बताया था 39 से स्टार्ट होगा और 48 तक जाएगा, तो चेक कर लेना 48 ही आएगा। तो आप इस तरीके से सबके एटॉमिक नंबर पता कर सकते हो। 49, 50, 51, 52, 53, 54। लास्ट देख लो 55, 56, 57। लेंथेनम 57 आया, इसके बाद 14 एलिमेंट चले जाते हैं एफ ब्लॉक में, तो इसलिए 14 एटॉमिक नंबर गायब हो गए। 57 के बाद 14 गायब हो गए, यानी कि 71 तक नहीं लिखना। फिर ये 72, 73, 74 से लेके 80 तक, 81 से लेके 86 तक, ये हमारे पास हमारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आ गए। बताओ किसी बच्चे को दिक्कत है तो? नो सर। नो सर। सिंपल काउंटिंग है लेफ्ट टू राइट। और मैं क्या क्या यूज कर सकता हूँ पीरियोडिक टेबल का, ये फिर आप करते हैं डिस्कस कल वाले लेक्चर में। बस एक लास्ट